वेल ट्रेनिस, अब तक हम देख चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका वी लुकअप और चार्ट्स का। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उसमें एक्सेल कर रहे होंगे। आज हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि एक्सेल का बेहतरीन फीचर है और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। उसको हम कहते हैं पिवट टेबल का। सोच लीजिए कि आपके पास 25 कॉलम्स हैं और कोई 3-4 हज़ार लाइंस का डाटा है। अब इसको हमने मीनिंगफुल बनाना है। ऑब्वियसली वो डाटा मीनिंगफुल है अपनी आप में, आपको पता चल जाता है कि ये कॉलम के अंदर ये चीज़ है। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहता हूँ उस डाटा के अंदर से मुझे मुल्कों का बता दें कि इस मुल्क में कितने लोग हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? इतना बड़ा आपके पास डाटा सेट है, मैनुअली तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पिवट टेबल्स। आइए प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि पिवट टेबल्स हमें कैसे आसानी पैदा करता है। सो ट्रेनिज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करें और आज मैं डाटा जो यूज़ करूँगा वो मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, excel-practice-online.com से। तो आप वहाँ पे जाके इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स की डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक मौजूद होगा। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा डाटा ऑलरेडी मौजूद है जो कि 2300 लाइंस पे मुश्तमिल है, रोज़ पे मुश्तमिल है और इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे उन्होंने स्टोर्स के अंदर सिटीज़ दी हैं, कंट्रीज़ दी हैं, रीजन्स भी दिए हुए हैं, डेट्स भी दी हुई हैं और जो आइटम्स हैं, सेल्स पर्सन है, तो ये सेल्स पर्सन का एक बेसिकली डाटा है। अब हम इसमें आते हैं पिवट कैसे लगाते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, Ctrl+A का बटन दबाएं तो वो जो आपका रेंज है वो सारे सिलेक्ट कर लेता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। रेंज का मतलब है कि जो जहाँ पे डाटा मौजूद है। अब हम आएंगे इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में सबसे पहला बटन होगा पिवट टेबल का। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी, फ्रॉम टेबल रेंज, दूसरा है कि फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा, अगर आप कोई और डाटा आपके पास और एक्सेल शीट्स वगैरह मौजूद हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं या कोई और सोर्स है वहाँ से, और फ्रॉम पावर BI। तो हम फिलहाल इसमें देखेंगे टेबल रेंज को। जब मैंने टेबल रेंज पे क्लिक किया तो मेरे पास उसने पूछ लिया कि ये रेंज है जो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट की हुई है और वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इसका मतलब है कि ये जो नीचे मेरी टैब्स बनी हुई न्यू शीट्स हैं इनमें से कोई एग्जिस्टिंग को यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं, या मैं नई बनाना चाह रहा हूँ। मैं फ़िलहाल नई शीट बनाना चाह रहा हूँ और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक साइड पे पेन खुल गई है जहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं और यहाँ पे मेरे पास उसने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि यहाँ से मेरा पिवट टेबल जो है स्टार्ट होगा। अब आपने देखा कि वो 2300 रोज़ थी। अब उसको हम मीनिंगफुल कैसे बनाते हैं। वेल ट्रेनिस, जैसे ही हमने पिवट के बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक नई शीट ओपन हुई और आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स की पेन ओपन हो गई है। इसको आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम के नाम आ रहे हैं जो हमारे पास एक्चुअल डाटा में थे। ये देखिए, जैसे स्टोर से लेके कंट्री और डिस्काउंट परसेंटेज वगैरह जो भी हमारे कॉलम्स थे वो सारे यहाँ पे लिस्ट में आ गए हैं, जिनको हम यूज़ करेंगे अपने डाटा को मैनिपुलेट करने में और उसको मीनिंगफुल बनाने में। अब आप नीचे नोट करेंगे ड्रैग द फील्ड्स बिटवीन एरिया बिलो। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे रोज़, कॉलम्स और वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं रीजन की बात करता हूँ। रीजन को मैं लेके आता हूँ, ड्रैग करके रो के अंदर लिख दिया। हमारे पास यहाँ पे रीजन्स की लिस्ट आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि उन रीजन्स के अंदर कितने सेल्स पर्सन काम करते हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं कॉलम्स में वो डाल दूँ तो आप नोटिस करेंगे कि वो सबके नाम आ गए और ये बहुत ही तवील डाटा हो गया जो कि बहुत ही ऑकवर्ड होगी सिचुएशन मेरे लिए। लेकिन मुझे क्योंकि काउंट चाहिए तो मैं एक सिंपल करूँगा, मैं वैल्यूज़ में उसको ड्रैग कर दूँगा। अब उसने कहा कि इन 3 रीजन्स के अंदर इतने इतने सेल पर्सन काम करते हैं। तो ये हमारे पास एक हो गया मीनिंगफुल डाटा का छोटा सा पार्ट। अब हम इसी को मज़ीद यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं कंट्री वाइज। रीजन फिलहाल मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं कंट्री को यूज़ करता हूँ। कंट्री को उसी तरह मैंने पकड़ के ड्रैग कर दिया रोज़ में। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कंट्रीज़ की लिस्ट आ गई है। अब वो कंट्री वाइज बता रहा है कि कितने कितने सेल्स पर्सन उसके लिए काम कर रहे हैं। वेल ट्रेनिस, हम इसको मज़ीद एनहेंस करते हैं अपने डाटा को, कैसे मज़ीद हम मीनिंगफुल बनाते हैं। क्योंकि बात हो रही है सेल्स पर्सन की, तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है आइटम्स का। आइए देखते हैं हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। मैं सबसे पहले लेके आ गया आइटम्स को ऑन पर्पज़ रोज़ के अंदर। एयर कंडीशंस और ये सारी उसने आइटम्स की डिटेल दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि आइटम्स का काउंट भी आ जाए यहाँ पे। ये मैंने आइटम्स को ड्रैग कर दिया वैल्यूज़ के अंदर। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे उनकी एक्चुअल काउंट भी आना शुरू हो गया। लेकिन अब आप नोटिस करेंगे कि डाटा बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो गया है। क्यों ना मैं आइटम्स को कॉलम में लेके जाऊँ और देखूँ कि क्या रिजल्ट आता है मेरे पास। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया
अब मुझे एग्जैक्टली पता चल गया है कि अर्जेंटीना के अंदर ये आइटम्स मौजूद हैं और उनका ये काउंट है। अब आप नोटिस करें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया। अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए अब आप यहाँ से कैसे बताएंगे कि आपके पास कितने आइटम्स हैं, कौन कौन सेल्स पर्सन हैं। तो इस चीज़ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने यूज़ किया पिवट को। अब इसको तो हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब हम मज़ीद आते हैं वैल्यूज़ की जानिब। वैल्यूज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास एक मेन्यू आएगा, इसके अंदर है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। इस पर क्लिक करें, यहाँ से जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास आ रहा है काउंट कि टोटल काउंट कितना है। इसको हम सम भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, मिन और मैक्स जो कि हम फंक्शन ऑलरेडी देख चुके हुए हैं वो भी कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने पिवट की ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि जब आपको असाइनमेंट मिलती है उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आपको क्या चीज़ आउटपुट में चाहिए। तो नॉर्मली काउंट होता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस एरो पे क्लिक करें तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास वही फिल्टरिंग के ऑप्शन है जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हम सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं टेक्स्ट की तो हम वो भी कर सकते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आपको कहते हैं कि हमें जो है डाटा डेट वाइज भी चाहिए, तो बहुत ही आसान तरीका है, आपके डाटा के अंदर डेट का कॉलम होना बहुत ज़रूरी है जो कि यहाँ पे मौजूद है। मैं सिंपली क्या करूँगा, उसको डेट को कॉलम में ड्रैग कर दूँगा। हो सकता है आपको आप रो में भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जब भी आप डेट डालते हैं तो वो उसके अंदर ईयर, क्वार्टर्स, मंथ और डेट को डिवाइड कर देता है, यानी कि आपके पास काफ़ी सारा डाटा सेट ले आता है। और अब आप नोटिस करेंगे कि उसने मुझे साल के हिसाब से बता दी कि 2014, 15, 16, 17 और 18 में कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे। अगर मैं चाहूँ तो ये प्लस आप नोटिस करेंगे, इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये प्लस का साइन बना हुआ है ईयर से पहले। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो क्वार्टर वाइज मुझे दिखा रहा है डाटा, फिर वो मंथ वाइज दिखा रहा है और अब वो डेट वाइज भी दिखाना उसने शुरू कर दिया है। ये कॉलम्स बनना शुरू हो गए हैं और मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको एक्सपैंड या कोलैप्स कर सकता हूँ। तो ये तो तरीका था डेट्स को देखने का। इन केस अगर मुझे क्वार्टर्स के डाटा नहीं चाहिए, मैं सिंपली जाके इसको ड्रैग कर दूंगा वापस, यानी कि मैं इसको रिमूव कर दूंगा अपने डाटा से। अगर सिर्फ मुझे ईयर्स चाहिए तो इसी तरह मैं मंथ्स और डेट्स को भी रिमूव कर सकता हूँ इसमें। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास सिर्फ ईयर्स का डाटा आ गया है। इसका मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मेरा डाटा मीनिंगफुल और कंसाइज भी साथ साथ हो गया है। वेल ट्रेनिंग्स, हमने देखा कि पिवट टेबल कितना इंपॉर्टेंट है और उसने कितना ज़्यादा डाटा कितना स्मार्टली रिप्रेजेंट कर दिया। पिवट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सैम्पल डाटा के लिए आपको वेबसाइट ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इसी सैम्पल को यूज़ कीजिएगा। डेट्स को मैनेज करें, डेट के हिसाब से डाटा, कंट्रीज़ के हिसाब से डाटा मैनेज करें और इसको प्रैक्टिस करते रहें। ऑन एंड ऑफ कॉलम्स और रो स्विच करते रहें और देखते रहें कि आपको डाटा किस तरह शो होता है। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आपके पास लार्ज डाटा सेट की फ्रीलांसिंग में असाइनमेंट्स आएंगी तो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।